हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8 की मैथ एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन। बच्चों हम 4 करेंगे, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन हो चुका है। बच्चों ये जो न्यू बुक आई है, आपकी न्यू सिलेबस है ना, उसमें 4.1 हो गया ये एक्सरसाइज, ठीक है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो बच्चों इसका 4 क्वेश्चन हम करेंगे। 4 क्वेश्चन क्या हमारा देखिए। संलग्न पाई चार्ट। एक विद्यार्थी, ये जो पाई चार्ट हमें दिया गया है, एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। बच्चों क्वेश्चन कह रहा है कि जो ये पाई चार्ट दिया गया है ना, तो इस पाई चार्ट में एक विद्यार्थी द्वारा सभी विषयों में प्राप्त अंकों को दर्शाता है, ठीक है। जो ये पाई चार्ट है, एक बच्चे ने अपने सभी विषयों में जितने अंक प्राप्त किए हैं उसको ये दर्शा रहा है, ठीक है। यदि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक 540 थे, यदि उस विद्यार्थी ने कुल 540 अंक प्राप्त किए थे तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों इस पाई चार्ट से हमें इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए। बच्चों देखो, हमें क्या है, यहाँ पे केंद्रीय कोण दिया गया है, ठीक है, केंद्रीय कोण दे दिया गया है और ये हिंदी सब्जेक्ट दे दिए गए यहाँ पर। अब हमें ये बताना है, केंद्रीय कोण से ही हमें बताना है, हमें अंक बताना है, ठीक है। केंद्रीय कोण के थ्रू ही हमें अंक बताना है कि किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए हैं। और हमें हिंट क्या दे रखा है कि 540 अंकों के लिए केंद्रीय कोण 360 डिग्री है, ठीक है। तथा 105 अंकों के लिए केंद्रीय कोण क्या होगा। तो बच्चों देखिए, अब हमें ना केंद्रीय कोण क्या होगा ये हमें बताना है। इनमें से केंद्रीय कोण कौन सा होगा 105 अंकों के लिए, ठीक है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए बच्चों, ये हल है हमारा। देखिए 105 अंकों के लिए हमें केंद्रीय कोण बताना है बच्चों। तो 105 हम लिख लेंगे। 105 अंक के लिए केंद्रीय कोण की माप, ठीक है, केंद्रीय कोण की माप हम क्या करेंगे बच्चों, 105 बटे में 540। जो हमारा कुल अंक कितना था, 540 था, है ना। बच्चों ने सभी विषयों में जो अंक प्राप्त किए हैं उसका कुल योग कितना है, 540 है। और अब ये जो केंद्रीय कोणों का योग होता है 360 डिग्री, उससे हम क्या कर देंगे, इसको गुणा कर देंगे, है ना। तो देखिए 105 बटे में 540 गुणा में 360 है। अब एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब 18 से ये दोनों कट जा रहा है, 18 3 54 और 18 दूनी 36, ठीक है। यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 2 आया। 18 के टेबल से कटा है, 18 3 36, 18 दूनी नहीं, 18 दूनी 36, 18 3 54। अब 3 से ये कट गया हमारा 105, 3 त्रिके 9 और 3 पंजे 15। 3 के टेबल से 105 काटा बच्चों हमने, तो हमारा 35 आ गया। अब 35 को 2 से गुणा किया तो 35 दूनी 70, कितना आया हमारा यहाँ पे 70। तो बच्चों हमारा ये जो ना यहाँ पे कोण कितना आ रहा है, 70 डिग्री, है ना, 70 डिग्री आ रहा है। 105 अंक के लिए जो हमारा केंद्रीय कोण आया है, केंद्रीय कोण की माप वो कितनी आई है, 70 डिग्री आया है। तो अब हम देखेंगे कि 70 डिग्री जो यहाँ पे कोण है वो कौन से विषय का है। तो देखते हैं 70 डिग्री। देखिए बच्चों, ये वाला कोण है हमारा, ये जो हमारा दिया हुआ है पाई चार्ट है, इसमें 70 डिग्री जो है ये रहा, और ये है हिंदी विषय का। हिंदी विषय का जो है 70 डिग्री का है, ठीक है। तो उसके जो 105 नंबर है कौन से विषय में आए हैं, वो हिंदी में आए हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि 70 डिग्री केंद्रीय कोण हिंदी का है ना। 70 डिग्री केंद्रीय कोण हिंदी का है कि विद्यार्थी ने हिंदी में 105 अंक प्राप्त किए हैं। विद्यार्थी ने कौन से सब्जेक्ट में प्राप्त किया बच्चों, हिंदी में प्राप्त किया 105 अंक, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहले का आंसर। अब हम देखते हैं दूसरा वाला। जो दूसरा क्वेश्चन बच्चों हमसे पूछा गया है, वो पूछा गया है हमसे कि उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए। उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अंक प्राप्त किए। तो अब हमें गणित का भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। जब हम गणित, क्योंकि हम हिंदी का तो निकाल चुके हैं, है ना। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, गणित का भी केंद्रीय कोण से अंक हमें निकालना पड़ेगा। तो गणित का केंद्रीय कोण कितना है बच्चों, देखो पाई चार्ट में 90 है ना। गणित का केंद्रीय कोण कितना है, 90 है। तो अब इसके हम केंद्रीय कोण से इसके हम नंबर निकालेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे गणित का अंक 90 बटे में 360, ठीक है। 90 बटे में इसके कुल जो केंद्रीय कोणों का योग होगा उससे हम भाग देंगे और 540 से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। देखिए एक जीरो से जीरो कट जाएगा, 18 दूनी 36, 18 तीन 54, फिर 2 से ये कट गया 90, 2 चौके 8 और 2 पंजे 10, 45 आ गया बच्चों हमारे यहाँ पे। 2 से हमने 90 को काटा तो 45 आ गया। अब 45 ये क्या होता है हमारा, 135 होता है ना। 45 को 3 से गुणा किया तो 135 आ गया, 135 डिग्री, ओके।
135 आ गया बच्चों हमारा। तो अब देखिए यहाँ पर 105 से 135 क्या है, बड़ा है ना। 105 से 135 हमारा बड़ा है, मतलब ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, अब ये देखिए 135 में से 135 में जब 105 को हम घटाएंगे तो हमारा 30 अंक आएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि गणित में हिंदी से अधिक, गणित में हिंदी से कितने अधिक नंबर आए हैं, 30 आए हैं। 30 नंबर ज़्यादा आए हैं उसके गणित में, क्योंकि गणित के नंबर है ना 135 और हिंदी में कितने थे, 105 थे, तो गणित में ज़्यादा आ गए। कितने ज़्यादा आए हैं, 30 नंबर ज़्यादा आए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे गणित में हिंदी से अधिक अंक 30। ठीक है, प्राप्त अंक 30। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में हमसे क्या पूछा जा रहा है बच्चों कि जांच कीजिए कि क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग, जो हमारा सामाजिक ज्ञान में और गणित में जो हमारे अंक प्राप्त किए गए हैं उनके अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है। अच्छा, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि जो सामाजिक ज्ञान में और गणित में अंक प्राप्त किए गए हैं उनके अंकों का योग क्या विज्ञान और हिंदी के अंकों के योग से ज़्यादा है। अब हमें ये पता करना है, तो चलिए ये हम पता करेंगे बच्चों। देखिए इसको हम कैसे पता करेंगे, पहले हम इसको तो हम केंद्रीय कोण से ही पता कर लेंगे। ठीक है, केंद्रीय कोण को ही हम योग कर लेंगे। तो देखिए पहले यहाँ पे गणित और सामाजिक ज्ञान बोला गया है, सामाजिक ज्ञान और गणित है ना। तो पहले हम इनके अंकों का योग हम है ना, पहले अंकों का योग देखते हैं। तो देखिए गणित और सामाजिक ज्ञान के केंद्रीय कोणों का योग हम क्या करेंगे, गणित हमारा कहाँ है बच्चों, ये रहा है ना, ये गणित है हमारा, और सामाजिक ज्ञान कहाँ है हमारा, ये रहा। तो एक 90 है और एक 65 है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, जमा करेंगे। तो हमने 90 और 65 को जमा किया, गणित के और सामाजिक ज्ञान के केंद्रीय कोण को जब हमने जमा किया तो हमारा ये आ गया 155। ठीक है बच्चों, हमने इस जो हमारा ये मतलब किसके केंद्रीय कोणों का योग ज़्यादा है, किसके अंकों का योग ज़्यादा है, मतलब सामाजिक ज्ञान या विज्ञान, ये तो हम केंद्रीय कोणों से ही पता लगा लेंगे। ठीक है, केंद्रीय कोणों का योग से पता लगा लेंगे। तो यहाँ देखिए हमने यहाँ पे एक सामाजिक ज्ञान और गणित के केंद्रीय कोणों का योग किया तो हमारा 100 आ गया 55। अब हम यहाँ पर विज्ञान और हिंदी का करेंगे, तो ये विज्ञान तथा हिंदी के केंद्रीय कोणों का योग, अब हमने विज्ञान और हिंदी का किया योग, मतलब केंद्रीय कोणों का योग किया। तो देखिए हिंदी का है 70 और विज्ञान का है 80, है ना। तो 80 और 70 को हमने योग किया तो हमारा 150 आ गया। तो किसका योग ज़्यादा आया है, सामाजिक ज्ञान और गणित का आया है बच्चों 155। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि सामाजिक ज्ञान तथा गणित, हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि सामाजिक ज्ञान तथा गणित के केंद्रीय कोणों का योग विज्ञान तथा हिंदी के केंद्रीय कोणों से अधिक है। किसका अधिक है बच्चों, सामाजिक ज्ञान और गणित का योग, गणित का केंद्रीय कोणों का योग ज़्यादा है। ठीक है ना, मतलब अधिक है। तो इसलिए सामाजिक विज्ञान तथा गणित में प्राप्त अंक विज्ञान तथा हिंदी में प्राप्त अंकों के योग से अधिक है। समझ गए, जो हमने जब केंद्रीय कोणों का योग किया ना बच्चों, तो हमारा केंद्रीय कोणों का योग जो है वो सामाजिक ज्ञान और गणित का ज़्यादा निकला, हिंदी का और विज्ञान का कम निकला। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा सामाजिक ज्ञान और गणित में जो अंक प्राप्त किए गए थे ना उसका योग अधिक है। तो बच्चों ये क्वेश्चन हो गया हमारा, फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया इस वीडियो में। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो दोबारा देखिए वीडियो को, तीसरी बार देखिए, चौथी बार देखिए, आपको जरूर ये समझ में आने लग जाएगा। एक बार में कभी कभी होता है नहीं समझ में आता है, लेकिन जब दूसरी तीसरी बार हम एक ही चीज़ को देखते हैं तो हमें ज़रूर समझ में चीज़ें आने लग जाती हैं। तो बच्चों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर वीडियो अच्छी लगी है, क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।